नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुरभि सेवा में। मैं आपका होस्ट सुरेंद्र कुमार शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के एकादश और द्वादश श्लोक के साथ। अब हम आज 11वें और 12वें श्लोक को अच्छी तरीके से समझने की चेष्टा करेंगे, जिसमें लिखा गया है। पहले मैं 11वें अध्याय का वर्णन 11वें श्लोक का वर्णन कर रहा हूँ, क्षमा कीजिए, 11वें श्लोक का। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागवस्थितः भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्त एव सर्व एव ही। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निस्संदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। अब इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? इसमें क्या कहा गया कि पितामह भीष्म अपनी रक्षा करने में सर्वथा समर्थ है। यह बात दुर्योधन भी जानते थे, परंतु भीष्म जी ने पहले ही ये कह दिया था कि द्रुपद पुत्र शिखंडी पहले स्त्री था, पीछे से पुरुष हुआ है। स्त्री रूप में जन्म होने के कारण मैं उसे अब भी स्त्री ही मानता हूँ। स्त्री जाति पर वीर पुरुष शस्त्र प्रहार नहीं करते, इसलिए वह सामने आ जाएगा तो मैं उस पर शस्त्र प्रहार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सारी सेना के एकत्र हो जाने पर दुर्योधन ने पहले भी सब योद्धाओं सहित दुशासन को सावधान करते हुए विस्तार पूर्वक ये बात समझाई थी। यहाँ भी उसी भय की संभावना से दुर्योधन अपने पक्ष के सभी प्रमुख महारथियों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग जिस व्यूह द्वारा मोर्चे पर नियुक्त हैं, सभी अपने अपने स्थान पर दृढ़ता के साथ डटे रहें और पूरी सावधानी रखें, जिससे किसी भी व्यूह द्वारा से शिखंडी अपनी सेना में प्रविष्ट होकर भीष्म पितामह के पास न पहुंच जाए। सामने आते ही उसी समय शिखंडी को मार भगाने के लिए आप सभी महारथी प्रस्तुत रहें। यदि आप लोग शिखंडी से भीष्म को बचा सकें तो फिर हमें किसी प्रकार का भय नहीं। अन्य महारथियों को पराजित करना तो भीष्म जी के लिए बड़ी आसान बात है। अब 12वें श्लोक में लिखा गया है कि तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योश्च संकहम धर्मो प्रतापवान। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पिता में भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। अब इस श्लोक का क्या भाव है? इसमें क्या लिखा गया है कि भीष्म पितामह गुरुकुल में वाल्मीकि को छोड़कर सबसे बड़े थे। अब कौरवों और पांडवों में इनका एक सा संबंध था और पितामह के नाते ये दोनों ही पूज्य थे। इसलिए संजय ने इनको कौरवों में वृद्ध और पितामह कहा है। अवस्था में बहुत वृद्ध होने पर भी तेज, बल, पराक्रम, वीरता और क्षमता में ये अच्छे अच्छे वीर युवकों से भी बढ़कर थे। इसी से इन्हें अप्रतापवान बतलाया है। ऐसे पितामह भीष्म ने जब द्रोणाचार्य के पास खड़े हुए दुर्योधन को पांडव सेना देखकर चकित और चिंतित देखा, साथ ही यह भी देखा कि वे अपनी चिंता को दबाकर योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अपनी सेना की प्रशंसा कर रहे हैं और द्रोणाचार्य आदि सब महारथियों को मेरी रक्षा के लिए अनुरोध कर रहे हैं, तब पितामह ने अपना प्रभाव दिखलाकर उन्हें प्रसन्न करने और प्रधान सेनापति की हैसियत से समस्त सेना में युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए सिंह के समान दहाड़ कर बड़े जोर से शंख को बजाया। तो मित्रों, आज हमने गीता के 11वें और 12वें श्लोक के बारे में समझा। अब हम समझ लेते हैं कि क्या करना और क्या न करना में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि गुरु और शिष्य के लिए उपयोगी क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, गुरु और शिष्य का संबंध बहुत पुरातन होता है। गुरु को चाहिए कि वह शिष्य को पुत्र की तरह मानता हुआ और उसकी उन्नति की इच्छा करता हुआ सभी धर्मों में कुछ भी गुप्त न रखते हुए उसे विद्या प्रदान करे। गुरु आपत्ति काल के सिवाय अन्य समय में शिष्य के अध्ययन में विघ्न पहुंचाकर उसे अपने किसी कार्य में न लगाए। गुरु को बहुत विचार करके ही किसी को शिष्य बनाना चाहिए, अन्यथा शिष्य के दोष के कारण गुरु नरक में जा सकता है। जिस प्रकार मंत्री का पाप राजा को और स्त्री का पाप पति को प्राप्त होता है, उसी प्रकार निश्चय ही शिष्य का पाप गुरु को प्राप्त होता है। भ्रूण हत्या करने वाला अपना अन्न खाने वाले को, व्यभिचारिणी स्त्री पति को, शिष्य गुरु को, यजमान गुरु को और चोर राजा को अपना अपना पाप दे देते हैं। एकमात्र पति ही स्त्रियों का गुरु है, अतः स्त्री को पति के सिवाय किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। शिष्य को गुरु के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए, परंतु वह बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, महल की छत, कुश की चटाई, शिलाखंड और नाव पर गुरु के साथ बैठ सकता है। शिष्य को चाहिए कि जिस आसन पर गुरु बैठते हों उस पर न बैठे और जिस सैया पर वे सोते हों उस पर ना सोए। गुरु के सामने किसी वस्तु का सहारा लगाकर अथवा पैरों को फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु की अपेक्षा अपने अन्न, वस्त्र तथा वेश को हीन रखे। वह गुरु के सोकर उठने से पहले उठे और उनके सोने के बाद सोए। क्रुद्ध गुरु के मुख पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। शिष्य को चाहिए कि वह परोक्ष में भी गुरु के नाम का उच्चारण न करे और गुरु की गति, भाषण, चेष्टा आदि की नकल न करे। जो मनुष्य उदासीन एवं दुराचारी गुरु से मंत्र दीक्षा ग्रहण करता है वह निश्चय ही धनहीन हो जाता है।
जो दुष्ट संकल्प वाले निषिद्ध गुरु का शिष्य बनता है उसे महाप्रलय पर्यंत पुनः मनुष्य शरीर नहीं मिलता। यदि गुरु भी घमंड में आकर कर्तव्य और अकर्तव्य ज्ञान खो दे और गलत रास्ते पर चलने लगे तो उसका त्याग कर देना चाहिए। ज्ञान रहित, मिथ्यावादी और भ्रम पैदा करने वाले गुरु का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जो खुद शांति नहीं प्राप्त कर सका वह दूसरों को शांति कैसे दे सकता है। जिसके पास 1 वर्ष तक रहने पर भी मनुष्य के किसी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और प्रबोध की उपलब्धि न हो, वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। तो मित्रों, आज हमने ये सब चीज़ें सुनी और समझी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सब बने रहिए अपने इसी चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। बेल आइकन के बटन को दबाए रखें। अपने रिश्ते, नाते, परिवार, अपने समाज, अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करवाइए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करवाइए, जिससे हम गौ सेवा में बहुत सी जल्द से जल्द लग सकें। आप सभी एक महान यज्ञ कर रहे हैं और सभी की आहुति इसमें अनिवार्य है। मैं सभी से एक बार पुनः हृदय संवेदना और पुनः हृदय की अत्यंत गहराइयों से प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और व्यूज़ दीजिए। ये गौ सेवा है, मात्र गौ सेवा इसका लक्ष्य है। अतः मेरा एक प्रयास है इसकी तरफ, आप सब इसका सहयोग कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।